तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है। एक कह रहे हैं कि हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है ना। पूरा सिस्टम जो है हमारा हॉरिजेंटल सरफेस पर है। तो एक सरफेस है जिसमें दो चार्ज है हमारे पास। दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पे। याद रखिए हॉरिजेंटल है, बोर्ड तो हमारा वर्टिकल बना है। तो मान लीजिए ऐसे हॉरिजेंटल जमीन पे ऐसे रखे हुए, दो चार्जेस ऐसे जमीन पे रखे हुए। अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स और रिपल्शन लग रहा है। अब क्योंकि जिस सरफेस पे रखा गया उस पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इस तरह से दी गई है कि ये इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। इससे थोड़ा भी अगर इसको हम पास में लेके आएंगे, थोड़ा भी इसके पास में लेके आएंगे, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। और जो वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। लिमिटिंग वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की लग रही है। वो कह रहे हैं कि फोर्स कैसा लग रहा है इसमें, लिमिटेड इक्विलिब्रियम में। थोड़ा भी डिस्टर्ब किया तो वो दूर चला जाएगा उससे, मतलब मोशन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो कहने का ये मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर फोर्स देखो, इसकी वजह से अगर आप फोर्स देखोगे तो इधर लग रहा होगा कुछ फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि ये इधर मूव इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल जो है वो mg से बैलेंस हो रहा होगा, नॉर्मल जो है mg से बैलेंस होगा। और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं कुछ एल। तो वो पूछ रहे हैं एक्चुअली में एल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ये फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, जो फोर्स था वो किसके बराबर हो जाए, कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, लिमिटेड फ्रिक्शन लग रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू इंटू एन। याद रखिए हॉरिजॉन्टल है तो एन की वैल्यू mg के बराबर। फोर्स कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी एल स्क्वायर, जो कि हमें पता करनी है। तो ये हो गया म्यू इंटू एम जी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। हमें यहाँ से एल फाइंड करना है। तो देख लीजिए क्या क्या हमें वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एल इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट एल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इंटू एम जी। ये वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू टेन की पावर 9, तो एल स्क्वायर ये हो गया 9 इंटू टेन की पावर 9। चार्ज हमें कितना गिवन है, 2 इंटू टेन की पावर -7, तो ये वैल्यू हो गई 4 इंटू टेन की पावर -14, ठीक है ना। -7 को हमने 14 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.25। 0.25 का मतलब है 1/4, तो इसको आपने 1/4 लिखा, तो ये 1/4 लिख दिया। इंटू मास, मास गिवन है 10, तो 10 ग्राम गिवन है, तो 10 इंटू टेन की पावर -3, ये हो गया केजी में, मल्टीप्लाइड बाई 10 आपने और कर दिया। और ये आ गई वैल्यू एल स्क्वायर की। तो देखिए आप इसका रूट करोगे तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ये 4 और ये 3। तो यहाँ से एल अगर आपको निकालना है तो इसका रूट करना पड़ेगा। जब हम इसका रूट करेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 4 16 हो गया, ये 3 तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 12। अब देख लेते हैं अंदर कितना बचा है इसमें। ये वैल्यू आ गई 10 की पावर -1, ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 और ये माइनस, तो ये हो गया 10 की पावर -4। 10 की पावर -4, तो ये वैल्यू आ गई 10 की पावर -2, रूट के बाहर आ गया 10 की पावर -2, तो ये आ गया 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू मीटर। ये मीटर में वैल्यू आ रही है हमारे पास, लेकिन हमें किस में दी गई है, किसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू हमें जो मेंशन है वो किसमें दी है, सेंटीमीटर में। तो कितना, ये मीटर में है तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। दिस आंसर इज 12 सेंटीमीटर। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा हमें सिंपल सा लॉज ऑफ मोशन, बाकी इजी सा।